हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में देखेंगे ऑयलर मॉडिफाइड मेथड। मतलब आप ये लेक्चर के बाद बोलोगे कि जिंदगी में इससे पहले इतनी बोरिंग थर्ड क्लास मेथड आज तक हमने नहीं देखी। इतनी लेंदी है ये। मतलब जहाँ पे सिंपली हमने ऑयलर मेथड में हार्डली विद इन मिनट या 2-3 मिनट्स के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, उसी को यहाँ पे हमको कम से कम 10 से 15 मिनट लगने वाले। मतलब आप सोच सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये प्रिकॉशन ली है कि एक लेक्चर में एक ही एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि देखो एक्चुअली जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे ही A4 साइज के 3-3 4-4 पेजेस लगे थे एक एक सम को। सो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी होगी। ओके। दूसरी बात, अगर आप चाहो तो ये स्किप भी मत करना, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली न्यूमेरिकल एनालिसिस में चॉइसेस कम होती है। चॉइसेस मतलब हमें आता ही कम है तो हमारे चॉइसेस ऑब्वियसली कम हो जाते हैं। देन यहाँ पे कोई बात नहीं, दिस इज रिफाइन वर्जन यू कैन से। मतलब अगर ऑयलर मेथड में एरर है 0.1, तो ऑयलर मॉडिफाइड में आ जाएगा 0.01, ठीक है। मतलब 10% कम हो जाएगा। लेट स्टार्ट। ये इसके आपके स्क्रीन के सामने इसका फॉर्मूला दिख रहा होगा कि y1 0 रेस टू 0। जीरो मतलब ये नंबर ऑफ इटरेशन, ये कौन से नंबर का इटरेशन ये बताता है। ये वाला जीरो कौन सा, ये वाला, ये जो जीरो है ये बताता है कि ये कौन से नंबर का इटरेशन है। ओके। सो नाउ दिस इज y1 0 एंड दिस इज yn+1। मतलब n की वैल्यू जीरो डालो तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइक दैट, ठीक है। अब चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स। वाई ऑफ जीरो दिया है 1.5, ठीक है। एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0.2, h इज इक्वल टू 0.1। देखो जो ऑयलर में किया वही यहाँ पे करना है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है अपना जीरो, ये वाला। तो यहाँ पे h है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1, आगे का पॉइंट आ जाएगा 0.2। मतलब अपना नसीब अच्छा है कि यहाँ पे बस दो ही इटरेशंस लेने, लेकिन वो इतने लेंदी होंगे कि आप बोलोगे अरे बाप रे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। लेट स्टार्ट। चिंता मत करो, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, बस इतना है बोरिंग है। मतलब आपको लगेगा अरे यार ये क्यों है, ठीक है। लेट स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन लिख लेना है, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट एक्स अपॉन वाई। यहाँ पे एक्स नॉट कितना दिया है, जीरो। वाई वन नॉट कितना दिया है, 1.5, ठीक है। हाँ, एच कितना दिया है, 0.1। अब देखो यहाँ पे होता है इंटरवल मेथड, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंटरवल इंटरवल लेके हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके। सो अब इंटरवल कैसे ले। पहली बात, यहाँ पे एक सिंपल एक नंबर लाइन खींच लो। नंबर डोंट से नंबर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे लिखो आपका इनिशियल पॉइंट दैट इज जीरो, एक्स नॉट इज जीरो। उसके बाद उसके अंदर आप 0.1 ऐड करो तो आपको मिलेगा 0.1। और यहाँ पे और एक बार 0.2 हो गया अपना, अपने को जो निकालना है वो। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इंटरवल 0,0.1 एंड दिस इज योर सेकेंड इंटरवल 0.1,0.2। मतलब आप इन दोनों के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा होता, जीरो और एच की वैल्यू होती 0.01, ठीक है, और हमें फाइंड करना है यू कैन से 0.06। तो यहाँ पे जीरो, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, देन 0.05 एंड देन 0.06, ठीक है। मतलब एक दो तीन चार पाँच छः, तो आपका भगवान ही बचा सकता है अब आपको, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। मतलब इतना लेंदी है। ओके। सो देखो एक एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ये जो मैं 5 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, अगर आपने इसको ठीक से देखा, शायद से पहला एग्जाम्पल समझ में ही ना आए, जब आप सेकंड एग्जाम्पल की तरफ जाओगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। एंड जैसे जैसे आगे के एग्जाम्पल पे जाओगे आपको स्टेप्स सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स है, ठीक है। आई डोंट नो मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, दैट्स वाई मैं पहले ही वार्न करके रख रहा हूँ कि सारे लेक्चर्स देखो, इसके 5 एग्जाम्पल्स लूंगा मैं। तो एक एक करके आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया आता जाएगा हर लेक्चर के बाद, ठीक है। ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट नाउ हियर। फॉर द इंटरवल, for interval
क्या था, 0 एंड 0.1, मैंने अभी बना के दिखाया ना आपको। हाँ, यहाँ पे बना के रखो क्या छोटा सा, या 0, 0.2, 0.1, अब ये वाला इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व। देखो, सो यहाँ पे x नॉट बाय डिफॉल्ट दिया है हमें 0, y नॉट है 1.5, h है 0.1, ठीक है। नाउ अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे y1 0, तो उसका फॉर्मूला है y नॉट प्लस h एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला था ना, देखो ना आप स्टेप्स के अंदर, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे वाई नॉट है 1.5, एच है अपना 0.1 एंड एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट मतलब 0 एंड 1.5। चलो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.5। फंक्शन ये दिया है, अब ज़रा बड़े बन जाओ, मैं फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करूँगा, ठीक है, ये आपको खुद से करनी होगी, ठीक है। इतना हो गया, अब मज़ा आएगा आगे। ये जो इंटरवल है इसका जो आखिरी का पॉइंट है उसे हमें लेना है x1, क्या लेना है x1, तो मैं उसे जरा आगे निपटाता हूं। इफ x1 इज इक्वल टू 0.1, देखो मैं इसकी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर दो इंटरवल आए तो दो के लिए क्या, 3 4 5, दैट्स वाई ये एक अल्टीमेट मेथड है। ठीक से देखो, x1 क्या दिया है 0.1, y1 0 कितना आया अपना 1.5, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ x1 कॉमा y1 0, ऑलवेज ये फाइंड करके रखने का स्टूडेंट, ध्यान में रखने का। देखो ये जो एफ ऑफ एक्स, ये जो आएगा ना आपकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये और उसके आगे वाले टेबल में जो लिखी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये 0 आई है, चलो आगे। हाँ, वैल्यूज डालो 0.1, 1.5, फंक्शन क्या था, फंक्शन था x अपॉन वाई, सो यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.0667। एक बात ध्यान में रखना, एक तो 2 डिजिट में करना या 4 डिजिट में करना, ठीक है। एक तो 2 में करोगे तो सारा 2 में करो, 4 में करोगे तो सारा 4 में। मैं 4 के लिए करके दिखाता हूँ, आगे के लिए 2 करूंगा, ठीक है। नाउ बाय ऑयलर मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या कहता है वो, y1 1 n+1 ना, तो n की वैल्यू 0 डाली तो ये हो जाएगा y नॉट h/2 एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ ये जो अभी हमने फाइंड की ये वाली एफ ऑफ x1 y1 0, ठीक है। अब देखो फटाफट सारे वैल्यूज हमें पता है, सो वी जस्ट पुट y नॉट 1.5, h है 0.1 डिवाइडेड बाई 2, एक्स नॉट वाई नॉट आया 0, ये अभी आया 0.0667। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.5033, ठीक है। नाउ अगेन सेम सेम वर्डिंग में, बस मैं क्या लिख रहा हूं देखो, पहले ये पढ़ के दिखा देता हूं। क्या लिखा, x1 ये y1 0 लिखा, देन मैंने f ऑफ x1 y1 0 निकाला। अब मैं क्या करूंगा, x1 एज इट इज रखूंगा, y1 ये 0 के जगह पे अब ये y1 निकाला ना उसको रिप्लेस करूंगा एंड ये निकाल के आगे। लेट मी शो यू फर्स्ट, इफ x1 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है, y1 1 कितना आया अभी 1.5033, देन एफ ऑफ x1 y1 1, एंड जब मैं पढ़ा रहा हूँ नोटबुक में लिखते चलो, आप पॉज करके, तब जाके कुछ दिमाग में आइडिया आएगा, अरे हाँ ऊपर ये किया नीचे ये किया। सो 0.1 1.5033, अगर आप इसे फंक्शन में डालोगे तो आपको मिलेगा 0.0665, ठीक है। सो y1 2, इसका फॉर्मूला बनेगा y1 सॉरी अगेन y नॉट h/2 एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। देखो यहां तक फॉर्मूला सेम रहता है, जस्ट यहां पे हो जाता है राम 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 x1 y1 1, ठीक है। y नॉट है अपना 1.5, ये है 0.1 अपॉन 2, एक्स नॉट वाई नॉट तो 0 आया, और ये अभी ताज़ा ताज़ा आया 0.665, ये यहाँ पे, ठीक है। चलो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1.5033। अब देखो देयर इज अ सिमिलैरिटी,
y1 1 की भी वैल्यू वही आई जो y1 2 की आई, ठीक है। देयरफॉर आप अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिखोगे, y1 1 इज इक्वल टू y1 2 इज नथिंग बट 1.5033। देयरफॉर y1 कितना है आपका 1.5033। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मतलब y ऑफ 0.1 इज 1.5033, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इंटरवल, अब देखो 0 0.1 ये वाला इंटरवल तो हमने सॉल्व कर लिया, अब ये वाला सॉल्व करना है 0.1 टू 0.2। देयरफॉर सेकंड वन, इन इंटरवल 0.1 0.2, ठीक है। अब यहां पे देखो x1 ये पहली वैल्यू, y1 अभी जो आई 1.5033, h कितना है 0.1। तो सबसे पहले y2 0 निकाल लो, लास्ट टाइम y1 0 निकाला था, इस टाइम y2 0, y1 h f ऑफ x1 y1। सो y1 सबसे पहले यहाँ पे कोने में एक रफ निकाल के रखता हूँ, x1 y1। सो x1 कितना है अपना 0.1 एंड ये है 1.5033, ठीक है। तो जो आया मेरा फंक्शन में डालने के बाद 0.0665। अब आप बोलोगे फंक्शन क्या है, अरे फंक्शन है x अपॉन वाई, पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया ना। तो y1 दिया है 1.5033, इंपॉर्टेंट वैल्यू, भूलना मत। h कितना है 0.1, फंक्शन की वैल्यू आई 0.0665, ठीक है। तो ये आपको देगा आंसर 1.5100, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये वाले को x पकड़ने का, ठीक है। देयरफॉर इफ x2 इज इक्वल टू 0.2, देन सॉरी एक एक रह गया। अब ये कितना आया y2 0 1.5100, देन f ऑफ x2 y2 0, ये कितना आएगा, सो 0.2 1.5100, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.1325। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में ज्यादा स्टेप नहीं दिखाने क्या, इतना नहीं दिखाने क्या हम कितने टैलेंटेड है, फटाफट करने का, भाग जाने का। नाउ फाइंड आउट y2 1, उसका फॉर्मूला है y1 h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2 0, ठीक है। लास्ट टाइम यहाँ पे x0 y0 था ना, अब बस क्या हो गया, एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो एक एक ऐड करते जाने का उसके अंदर, ठीक है। नाउ y1 कितना है अपना, where is the y1 is 1.5033, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, x1 y1 की वैल्यू अब भी निकाली हमने फ्रेश, या 0.0665, और ये x2 y2 की 0.1325, दोनों को ऐड करो, आपको आंसर मिलेगा 1.5133, ठीक है। ठीक है, ये आ गया y2 1 की वैल्यू। नाउ हियर अगेन x1 इज 0.2, ठीक है, x2 आई एम सॉरी, लेट मी रफ इट, अगेन x2 इज नथिंग बट 0.2, f ऑफ x2 y2 1, मतलब एक सेकेंड, मैं हर बार एक चीज लिखना भूल जाता हूँ, y2 1 कितना आया, y2 1 आया 1.5133, तो हमें फाइंड करना है देन f ऑफ x2 y2 1। स्टूडेंट मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आपके जब टीचर आपको पढ़ाएंगे ये मेथड, ठीक है, तो ध्यान दे के सुनना, देखना और समझना, क्योंकि देखो ऑनलाइन पढ़ाना बहुत हार्ड होता है ये वाली मेथड, कि मैं वन साइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कोई डाउट आए तो मैं कैसे बताऊंगा ना। दैट्स वाई ऑफलाइन लेक्चर को जरा सीरियसली लो रिगार्डिंग टू एटलीस्ट दिस मेथड, बाकी का मैं संभाल लूंगा, लेकिन ये मेथड काफी मतलब ये आपको भी पता चल गया होगा अभी इतना वीडियो देखने के बाद। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है, जरा ध्यान देके पढ़ना अपने टीचर से, जो कोई भी पढ़ा रहा है। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो बेटर होता, लेकिन वैसा तो पॉसिबल नहीं है, वी विल सी इट, ठीक है। नाउ y2 2 y1 h/2
x1 y1 मैंने पहले ही बताया था इतना कंटेंट सेम होता है। देन यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ये जो फाइंड किया अब x2 y2 1। चलो फटाफट पुट करो। y1 कितना आया 1.5033 0.1/2 x1 y1 की वैल्यू थी 0.0665। मैंने पहले ही बताया था काम की चीज़ है। और ये 0.1322 जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.5132। देखो ये और ये नियर अबाउट सेम है, वहां पे 3 है यहाँ पे 3 है, ठीक है। देयरफॉर y21 इज अप्रोक्सीमेटली y22। देयरफॉर y2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5132, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो y ऑफ 0.2 1.5132। यही रिक्वायर्ड आंसर है, आपको यही निकालना था, क्वेश्चन में देख सकते हो। यहाँ पे देखो यही निकालना था ना, 0.2 पे फाइंड करो। सो हमने फाइंड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। देखो पहला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा डेफिनेटली, बट डोंट वरी, हार मत मानना, आगे वाला लेक्चर देखना, ठीक है। जरूर समझ में आएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा, लेकिन लिख के रखना बिफोर वॉचिंग अनदर वीडियो। सेकेंड आई मीन टू से दैट, ठीक है। चलो मिलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।